आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर में से लिया गया है जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन के बुक है। तो पेज नंबर 421 में से लिया गया है। तो ये ट्राई योर सेल्फ को क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। टीपी प्रॉब्लम 2 के सोल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा सा समझ लेते हैं और उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इसी में से हम लोग पढ़ेंगे। इस बुक को आप किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से खरीदने का प्रयास करें, खरीद कर रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीपी 2 में है, अस्मिता पब्लिकेशन बुक के पेज नंबर 421 में है। टीपी 2 में है, एन ऑन एडजस्टेड एंड ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडर्स इज गिवन बिलो। अकाउंट टाइटल्स है डेबिट है, अकाउंट टाइटल्स है क्रेडिट है। ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या सेट बैंक है 2,25,000 रुपया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 3 लाख रुपया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज है 5,000 रुपया। गुडविल है 15,000 रुपया। प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000 रुपया। परचेज है नेट 2 लाख रुपया। अकाउंट रिसीवेबल है 1 लाख रुपया। इंटरेस्ट एंड बैंक लोन है 5,000 रुपया। सैलरी एंड वेजेज है 50,000 रुपया। प्रीपेड रेंट है 50,000 रुपया। और शेयर साइड में देखते हैं, अलाउंसेज एंड फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपया। ये ओल्ड हो गया। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया, ये ओल्ड हो गया। ओल्ड प्रोविजन फॉर ओल्ड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेप्ट है। डिस्काउंट रिसिप्ड हो गया 20,000 रुपया। कैपिटल स्टॉक हो गया 5,25,000 यानी कि कैपिटल हो गया। अकाउंट पेबल है 50,000 रुपया। सेल्स रेवेन्यू नेट है 4 लाख रुपया। उसके बाद में 10% बैंक लोन है 1 लाख। तो 10% बैंक लोन का इंटरेस्ट होगा 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपया। तो इसमें दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000 है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया 5,000 रुपया। अब आते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। 1 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपया। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम है। तो डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का 10% यानी कि 15,000 रुपया हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ड्यू फॉर हाफ ईयर। हाफ ईयर का अर्थ होता है वही 6 महीना का बाकी है। ठीक है। तो 5,000 होगा। 4 नंबर प्रीपेड रेंट वाज एक्सपायर्ड ऑफ RS 45,000 यानी कि प्रीपेड रेंट दिया है ट्रायल बैलेंस में 50,000 में से एक्सपायर्ड हुआ है 45,000 रुपया। 5,000 ऑन एक्सपायर्ड यानी प्रीपेड रेंट बच जाएगा। उसके बाद में है 5 नंबर में अलाउंसेस फॉर डाउटफुल टू बी एस्टिमेटेड एट 10% है। तो 10% है, तो अकाउंट रिसीवेबल का निकालना है। अकाउंट रिसीवेबल का 1 लाख है, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपया होगा। और 6 नंबर में है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 15,000 रुपया है। रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है ए नंबर में इनकम स्टेटमेंट मल्टी स्टेप फॉर्मेट में बनाना है। जो इनकम स्टेटमेंट मल्टी फॉर्मेट दिया है किताब में, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को बना देना है। बी नंबर में बैलेंस शीट क्लासिफाइड फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। जो बैलेंस शीट क्लासिफाइड फॉर्मेट है उसी के हिसाब से बना देना है। जैसे फॉर्मेट है उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन डालकर हम लोग को हिसाब बनाना है। तो अब चलते हैं हम लोग सोल्यूशन के तरफ। ठीक है। ये ट्राई योर सेल्फ है। टीपी क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन है। ए नंबर में है, और ट्रेडर्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड मल्टी स्टेप है। फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को बनाना है। मल्टी स्टेप फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को बनाना है। अब देखिए हम लोग को फॉर्मेट में क्या चाहिए, सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू 4 लाख रुपया दिया है, हम लोग लिख दिए क्वेश्चन में से। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसको लिखने का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नील लिख दिए। नेट परचेज दिया है 2 लाख रुपया। क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 50,000। तो 2 लाख में से 50,000 घट जाएगा तो 1,50,000 बच जाएगा। तो इस अमाउंट के यहाँ हम लोग लिख दिए 1,50,000 माइनस कर दिए। तो अब 4 लाख में से 1,50,000 घटेगा तब बचेगा 2,50,000। तो ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है।
अब हम लोग करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है। तो इसमें अब करना है हम लोग को सैलरीज एंड वेजेज है 50,000 रुपया है। प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड है 45,000 रुपया हम लोग लिख दिए। डिप्रिसिएशन अनप्लान्ड एंड मशीनरी है 10% अब लिखला 50,000, यहाँ 15,000 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम लोग टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये हम लोग डोनेट कर देते हैं 50,000, 45,000, 15,000, तो 1,10,000 रुपया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएगा। तो हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 5,000 रुपया। उसके बाद न्यू अलाउंसेज फॉर डाउटफुल डेप्ट है 10% ऑफ 1,00,000 यानी कि 10,000 रुपया हो गया। लेस ओल्ड अलाउंसेज फॉर डाउटफुल डेप्ट है जो ट्रायल बैलेंस के शेयर साइड में दिया है ओल्ड वाला, तो उसको शेयर साइड में से हम लोग 5,000 रुपये घटा दिए। न्यू को जोड़ना है, ओल्ड को घटा देना है। तो 10,000 में से 5,000 जाएगा, 5,000 बचेगा, ये 5,000 5,000 10,000 रुपया हो जाएगा। तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 हो गया। अब हम लोग आते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ए प्लस बी करना है, यानी कि 1,10,000 प्लस 10,000 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 1,20,000। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब निकालना होगा। तो 2,50,000 माइनस 1,20,000 घट जाएगा तो 1,30,000 रुपये बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उसमें करना है ऐड करना है अदर रेवेन्यू एंड गेन, कोई रेवेन्यू और गेन है अदर, तो उसमें हम लोग को करना है। तो डिस्काउंट रिसिप्ड है, जितना रिसिप्ड आइटम है ट्रायल बैलेंस शेयर साइड वाला आइटम है इसमें डाल देंगे हम लोग। तो 20,000 रुपये दिया है, एक ही दिया है। उसके बाद में लेस करना है अदर एक्सपेंसेज एंड लॉसेज है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 5,000 रुपया। ऐड करना है आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 10% ऑफ 1,00,000, 1/2 के अर्थात 6 मंथ का है 5,000। तो 5 5 10,000 रुपये, यहाँ 10,000 रुपये लिख देंगे माइनस करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेट इनकम बिफोर टैक्स। टैक्स से आगाड़ी का इनकम क्या होगा, 1,30,000 20,000 जो 1,50,000 में से 10,000 घटेगा 1,40,000 रुपया होगा। तो ये 1,40,000 रुपया होगा, ये नेट इनकम बिफोर टैक्स होगा। अब क्या कर देना है, लेस इनकम टैक्स एक्सपेंसेज लिखना है 15,000 रुपया। 15,000 रुपया दिया है क्वेश्चन में। अब 1,40,000 में 15,000 घट जाएगा तो बचेगा 1,25,000। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट हो जाएगा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बी नंबर में बैलेंस शीट के लिए। उससे पहले हम लोग ये कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग, आप हमसे आके अकाउंट सीख सकते हैं। 98017183 से हमसे संपर्क करके हमसे अकाउंट सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किस किस क्लास का होगा, क्लास 10 का होगा, 10+2 का होगा, BBS लेवल का होगा, MBS लेवल का, और CBSE बोर्ड जो है इंडिया का उस बोर्ड का भी पढ़ाई होता है। तो आप हमसे संपर्क करके पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे बात करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बी नंबर में। और ट्रेडर्स बैलेंस शीट एज ऑन एंड क्लासिफाइड फॉर्मेट है। एसिस्ट हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हो गया। अब हम लोग पहले लिखेंगे करंट एसिस्ट। करंट एसिस्ट में क्या सेट बैंक है, 2,25,000 रुपये लिख लिए। उसके बाद में है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल है 1,00,000 रुपया। लेस करना है न्यू अलाउंसेज फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑफ 1,00,000, यानी कि 1,00,000 का 10% 10,000 होगा। तो 1,00,000 में से 10,000 घटेगा तो 90,000 बचेगा। आप प्रीपेड रेंट ऑन एक्सपायर्ड है तो 50,000 है प्रीपेड रेंट, उसमें से 45,000 एक्सपायर्ड हो गया तो बचा ऑन एक्सपायर्ड 5,000 रुपया। तो अब इसमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब क्या करना है, 2,25,000, 90,000, 5,000, 50,000 जोड़ेंगे तो 3,70,000 रुपया हो जाएगा। इसको 3,70,000 यहाँ दिखा देंगे, इसको टोटल बोलेंगे हम लोग, टोटल करेंट एसिस्ट बोलेंगे 3,70,000 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000 रुपया। लेस डिप्रिसिएशन 10% ऑफ 1,50,000 यानी कि 15,000 रुपया होगा। तो 1,50,000 में 15,000 घटेगा तो 1,35,000 होगा। ये 1,35,000 यहाँ हम लोग दिखा देंगे। अब टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा 1,35,000 रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया है क्वेश्चन में 3,00,000 रुपया। इंटेंजिबल एसिस्ट में है गुडविल है 15,000 रुपया। तो 3,00,000 ही या 15,000 जोड़ेंगे तो 3,15,000 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग को जोड़ना है टोटल एसिस्ट। तो 3,70,000 प्लस 1,35,000 प्लस 3,15,000 जोड़ेंगे तो 8,20,000 हो जाएगा। यानी कि टोटल एसिस्ट हम लोग को 8,20,000 रुपये हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल में है
पहले करेंट लायबिलिटीज लिख लेते हैं। तो अकाउंट पेएबल है 50,000 रुपया लिख दिए ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है 5,000 रुपया। तो इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है पेएबल है 15,000 रुपये लिख दिए। तो 50,000 5,000 15,000 जोड़ेंगे तो 70,000 रुपया हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे टोटल करेंट लायबिलिटीज 70,000 रुपया। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है 10% बैंक लोन है तो 1 लाख रुपया लिख दिए हम लोग। अब टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया 1 लाख रुपया है। अब आगे बढ़ते हैं, ओनर्स ऑफ कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल में है 5,25,000 रुपया। उसके बाद में ऐड करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट वाला है जो इनकम स्टेटमेंट से लिखा ले वहाँ 1,25,000 लिख दिए। उसके बाद में है लेस ड्राइंग करना है, ड्राइंग नहीं है तो नहीं लिख दिए। तो 5,25,000 1,25,000 जोड़ेंगे तो 6,50,000 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग को ना टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल होगा 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 6,50,000 जोड़ेंगे तो 8,20,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि टोटल एसेट 8,20,000 है और टोटल लायबिलिटीज है ना 8,20,000। यानी कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। यानी कि इसका अर्थ होता है जो हम लोग स्टेटमेंट बनाए हैं वो भी सही है और बैलेंस शीट मिल गया है तो भी सही है। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।